बस आपके लिए 5-6 मिनट आपके थोड़े वेस्ट, मतलब एज अ वेस्ट नहीं बोलूँगा, मतलब यूज़फुल होंगे। आप 5-6 मिनट इसको देखिए और फिर स्टार्ट करिए अच्छे से, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन चैनल। देखो, आपके पास बहुत कम टाइम है अपने आपके मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं इसलिए आया हूँ कि आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन जल्दी करें, क्योंकि आपका पेपर कल है। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ एक एक करके आपको चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे जल्दी जल्दी आप और अच्छे से कर सकते हो। अगर स्टार्ट भी नहीं करा आपने तभी भी आप इतने कम टाइम में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करना। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन की प्रायोरिटी ये होती है कि आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी फिनिश करनी है। एनसीईआरटी में भी आपको सबसे पहले अपने एक्सरसाइज, क्योंकि जो आपने पहले कर रखा है उसको पहले थ्रू आउट करना है, सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे को कुछ आता है और मैं प्रैक्टिस कर लूँगा वो अच्छे से। तो आपको पहले सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को, एक्सरसाइज को प्रिपरेशन प्रायोरिटी देनी है। तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में, तो पूरे नहीं करने। जैसे 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से 3 या 4 कर लिए प्रैक्टिस के लिए। और उसमें भी जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए अलग, जो एग्जांपल वाले उनके लिए अलग। कैसे? जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ देखना है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो आएंगे नहीं। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को देखना है। एंड एक ट्रिक और, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में जो रिजल्ट बनता है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस की तो स्टेटमेंट होती है आपके साथ हमेशा, उसकी स्टेटमेंट आती है ना रिजल्ट उसका, उसको लर्न कर लेना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस असेसन रीजनिंग में बन सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू में भी बन सकते हैं। ओके, एंड फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। सेम विद एग्जांपल्स। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद एग्जांपल्स पे आइए, एग्जांपल्स करिए। एग्जांपल्स में भी कुछ बेसिक एग्जांपल होते हैं और कुछ थोड़े से टफ होते हैं। टफ वालों को डायरेक्टली मत देखो, बेसिक वाले को सिंपल देखो, टफ वाले में से 1-2 कर लो सिमिलर टाइप के और ख़त्म। और ऐसे अपनी एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया था, पहले भी मैथ्स वाली वीडियोस में जब मैंने आपको बताया था कैसे, 1 मंथ बिफोर वाली वीडियोस बहुत सारी बताई हैं मैंने, तो उनमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। अब उन्हें मत देखना जाके इसी टाइम पर। ठीक है, हाँ, तो मैंने उसमें पहले भी बता दिया था आपको कि आपको क्या करना है। जो भी नोट्स बनाने थे आपको मैथ्स की भी थ्योरी जो होती है, नोट्स बनाने थे, तो वो नोट्स अब काम आएंगे। आपको उन नोट्स को पढ़ लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि आपको रिवाइज तो होगा नहीं ज़्यादा। तो पहले उन नोट्स को ही पढ़ना सबसे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस करना। ये थी पहली चीज़। ठीक है, सेकेंड चीज़, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी वगैरह फिनिश करने के बाद जो आपके सपोर्ट मटेरियल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में मिलते हैं, प्राइवेट में नहीं मिलते तो सैम्पल पेपर्स होते हैं एक्स्ट्रा, उनके क्वेश्चन अब आपको करने हैं। उसमें से भी आपको वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो कि आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं पहले इस चीज़ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए एक सडन मोटिवेशन चाहिए, एक छोटी मोटिवेशन चाहिए करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस करो जो कि आपने ऑलरेडी टैकल कर रखे हैं, डायरेक्टली टफ पे मत जाना। ठीक है, तो उन्हें करो पहले, फिर बाद में न्यू क्वेश्चन देखो। थोड़े कम से कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और ये तो थी सेकंड चीज़। थर्ड चीज़, आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी टफ क्वेश्चन में फंस रहे हो करते वक्त और उसे आप करे जा रहे हो, 1-2 घंटे हो गए और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो 1-2 घंटे हो गए आपको, तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना उधर ही। उस क्वेश्चन को अपने टीचर से पूछना है बाद में, और उस टाइम पर पूछ के छोड़ देना उसको। ये नहीं टीचर बता नहीं रहे ज़्यादा, ये सब टाइम लग रहा है, उस पर वेट नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए और अपनी करते रहिए आगे। जब भी बताएं उसको लिख लीजिए, उस टाइम मत पढ़िए, लिख लीजिए, और लास्ट मोमेंट में बिफोर स्लीपिंग, इन द मॉर्निंग, नॉट मॉर्निंग, इन बिफोर स्लीपिंग उसको देख लीजिए और कर लीजिए, हो जाएगा। और उसके सेम टाइम के क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। अगर आपको उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा तो उसका रिजल्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है, समझना काम नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो उसका लर्न कर लीजिए और डायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर लीजिए। एंड फोर्थ थिंग, टफ करने के चक्कर में, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में और यूनिक चीज़ें करने के चक्कर में बेसिक मत भूल जाना। बेसिक गलत हो जाएगा अगर ज़्यादा यूनिक चीज़ें करोगे। बेसिक पे अपना फोकस हमेशा बनाए रखना, बेसिक को बेसिक की तरह लेना, मतलब बेसिक को इतना बेसिक नहीं लेना कि उसको भूल ही जाना। होती है गलती बच्चों से, बेसिक को गलत करके आ जाते हैं, टफ सही करके आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक पे फोकस नहीं होता इतना। ठीक है, तो बेसिक मत भूलना अपना। लास्ट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपने जो अपना सैम्पल पेपर करा है
करा था, CBSE से जो आया था उसको प्रैक्टिस करा था, उसमें उसको फिर से देख लेना, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों को। और मैथ्स के टिप्स और ट्रिक्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं दोनों के, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, क्योंकि मैथ्स तो हर जगह सेम है, बस लेवल थोड़ा अप डाउन हो चुका है अभी। तो आपको असेंबली पेपर जरूर देखना है ना, उसके सारे क्वेश्चंस देखने, जो आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें थोड़ा गलती हो सकती है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना उसी टाइम, ठीक है। और असेंबली पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए पिछले एग्जाम्स में, तो ज़्यादा फोकस करना उस पर। इन द लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड डोंट वरी अबाउट द डेज, कितना कम है कितना कम टाइम है, बस करिए और जैसे मैंने बताया वैसे करिए। तो बेस्ट ऑफ लक।